सियासत के समंदर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। लेकिन एक ऐसा नाम था जो हर तूफान में अंगद की तरह अपना पैर जमा रहा। साल 1985 से शुरू हुआ जीत का वो सफर जो 89, 91, 93 और 96 से होता हुआ 2000 के दशक तक बिना रुके जारी रहा। लगातार 9 बार एक ही क्षेत्र की जनता का अटूट विश्वास और एक ही पार्टी के प्रति उनकी अडिग निष्ठा। ये जीत का वो सिलसिला था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया गया। ये सिर्फ एक विधायक नहीं थे, बल्कि राजस्थान की विधानसभा के लिए चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। सदन के गलियों में उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके पास तेज तर्रार सवाल थे और तेज तर्रार जवाब भी थे। जब वो नियमों की किताब खोलते थे तो सरकार और विपक्ष दोनों की सांसें थम जाती थी। संसदीय मर्यादा और नियम कानून की ऐसी गहरी पैठ कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उनके तर्कों के सामने निरुत्तर नजर आते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, लॉयर थे और लंबा राजनीतिक अनुभव। उन्होंने राजनीति को सिर्फ संख्या बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कों की शक्ति से जिया। आज की बदलती राजनीति में जहां निष्ठाएं मौसम की तरह बदल जाती हैं, उनका जीवन एक मिसाल है। एक ही चुनाव चिन्ह और एक ही विचारधारा और जनता के बीच वही पुराना भरोसा। वे चले गए, लेकिन सदन की दीवारों में उनकी गूंज और लाइब्रेरी की फाइलों में उनके तर्क आज भी सुरक्षित है, क्योंकि प्रमोद तिवारी जो भी बोलते थे तर्क के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। वे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो अध्याय है जिसने आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर पढ़ेंगी कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि एक दो बार नहीं 9 बार लगातार वो जीत कर विधानसभा पहुंचे और अब दिल्ली की राज्यसभा में। लहरों ने कई किलों को ढा दिया, कई सियासी बुर्ज जमींदोज हो गए, लेकिन राजस्थान की राजनीति के नक्शे पर एक ऐसा गढ़ था जिसे कोई फतह नहीं कर पाया। 1985 की वो पहली चिंगारी 2000 के दशक तक एक मशाल बनकर जलती रही। दुनिया बदल गई, पीढ़ियां बदल गई, चुनावी मुद्दे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो बस दो चीजें: क्षेत्र की जनता का हाथ पर भरोसा और उस शख्स का जीत से रिश्ता। 9 बार की ये जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, लोकतंत्र के सीने पर लिखा एक अमर कीर्तिमान है, जिसे गिनीज बुक ने भी सलाम किया है। सदन की उस मेज ने भी शायद ऐसा ही कोई चाणक्य देखा हो। जब वो खड़े होते तो शोर थम जाता, जब वो बोलते तो विपक्ष की दलीलें कागज की तरह बिखर जाती। वे नियमों की उन पेचीदा गलियों के जादूगर थे जहां बड़े बड़े सूरमा रास्ता भटक जाते थे। उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द संविधान की मर्यादा का आईना होता था। वे महज एक विधायक नहीं थे, वो सदन की रूल बुक थे जिसे हर दिग्गज ने सम्मान से पढ़ा। उन्हें हराना नामुमकिन था, क्योंकि उनके पास सिर्फ जनमत की ताकत नहीं, बल्कि ज्ञान का हिमालय था। आज भी इफेक्ट और इवेंट वाली राजनीति के शोर में उनका व्यक्तित्व एक खामोश समंदर जैसा था। गहराई इतनी कि कोई नाप न सके और ठहराव ऐसा कि तूफान भी रास्ता बदल ले। एक ही पार्टी, एक ही निशान और एक ही जुबान, ये उस दौर की कहानी है जब राजनीति में निष्ठा सबसे बड़ा गहना हुआ करती थी। इतिहास गवाह है, सूरज ढल सकता है, लेकिन इस संसदीय योद्धा की चमक आने वाली सदियों तक लोकतंत्र के गलियारों में गूंजती रहेगी। उसका नतीजा सिर्फ प्रमोद तिवारी का बैकग्राउंड है, जो उन्होंने जीवन भर अपनी जो है रामपुर खास को हमेशा जो है प्राथमिकता पे रखा और हमेशा लोगों से जो है उनके काम किए और उनको जो है हमेशा सम्मान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जब सीट छोड़ के मोना को खड़ा किया तो लोगों ने मोना को भी हाथों हाथ लिया और उसको भारी बहुमत से जिताया।